जय तुलसी माता। तुलसी माता के रोपण की सुनिए अद्भुत कथा। कथा सुनना भी एक भागवत सेवा है। अपने जीवन में कथा सुनिए और भागवत सेवा कीजिए। आगे की कथा सुनिए लाल गोविंद दास जी के श्री मुख से और अपने जीवन में पुण्य कमाइए। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे राधे। राधे श्याम। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बहुत सुंदर श्री वेदव्यास मुनि ने लिखा है कि सदा सेव्या सदा सेव्या। पहले थोड़ा इस पर चर्चा करें कि सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेवा करो सेवा करो सेवा करते रहो। तब दुनिया के लोग कहेंगे भाई हम तो सेवा कर ही रहे हैं, आप हमें क्यों बता रहे हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सेवा न करता हो, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही वशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। प्रकृति के गुण कुछ ऐसे हैं कि दुनिया में प्रत्येक लोग कर्म कार्य करते हैं और उस कर्म उस कार्य में प्रत्येक जीव सेवा करते हैं। केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही, पशु पक्षी तक एक दूसरों की सेवा कर रहे हैं। अब हम हमारे जीवन में देखें, कुछ लोग अपने शरीर की सेवा में लगे हैं और आगे बढ़े तो कुछ लोग अपनी पत्नी और बच्चों की सेवा में लगे हैं, कुछ लोग अपने परिवार की सेवा में लगे हैं। कभी कभी दुकान में कोई पूछता है कि ये सब क्यों करो, पापी पेट का सवाल है। कुछ लोग अपने पेट की सेवा में लगे हैं, कुछ लोग देश की सेवा में लगे हैं, कुछ लोग समाज की सेवा में लगे हैं। पशु पक्षी के जीवन में भी देखा गया कि अपने बच्चों के लिए पशु पक्षी भी यहां वहां मेहनत करते हैं, सेवा कर रहे हैं। इस दुनिया में ये आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है। आत्मा कुछ भी छोड़ सकती है, सेवा करना नहीं छोड़ सकती। इसलिए दुनिया में प्रायः सब लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी नहीं कर रहे हैं। तब व्यास मुनि लिखते हैं सदा सेविया सदा सेविया, सेवा करो सेवा करो, सेवा के बिना जी नहीं पाओगे। सेवा करना आत्मा का स्वरूपगत धर्म है, इसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन सेवा किसकी करो, तो लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। किसकी सेवा करो, भागवती कथा, भागवत की सेवा करो। इनमें से आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि भाई अब तक सुना था कि भगवान की सेवा करो, ये क्या नया लेकर आ गए। अब तक हमने सुना था कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवत सेवा, भगवान की सेवा। लेकिन व्यास मुनि यहां पर भगवान की सेवा नहीं, भागवत की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अब यहां पर दो चीज हो गई, भगवान और भागवत। मान लो यहां पर प्रश्न हो कि भगवान की सेवा करना उत्तम है कि भागवत की सेवा करना उत्तम है, तो व्यास मुनि ने सिद्धांत दे दिया यद्यपि भगवान की सेवा करना सबसे उत्तम है, लेकिन भगवान से भी उत्तम सेवा है भागवत की सेवा। इसलिए इस श्लोक में एक बार नहीं 2 बार व्यास मुनि कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की सेवा करो, भागवत कथा की सेवा करो। अच्छा, यहां पर एक बात कनेक्ट करूं, मुझे तत्कालीन याद आ रही है। श्रील प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका आने के लिए निकले, इनमें से कई सारे इस्कॉन के हमारे भक्त हैं
जो इस बात को जानते हैं। शिल प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका निकले तो उनके पास एक अटैची थी, उनमें 2-3 जोड़ी धोती कुर्ता कपड़े थे, और पूरी दुनिया जानती है शिल प्रभुपाद जी ने अपने उस बैग में क्या रखा था? भागवत रखा था। प्रभुपाद चाहते तो डिटीज भी रख सकते थे ना, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण, गौर निताई, कोई विग्रह भी रख सकते थे। प्रभुपाद इतनी लंबी जर्नी करने जा रहे हैं, अमेरिकी लोगों का उद्धार करने जा रहे, तो डिटीज भी रख सकते थे, कोई विग्रह भी रख सकते थे। आप थोड़ा विचार कीजिए, प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण के, गौर निताई या कोई भी स्वयं सो कोई विग्रह नहीं रखा। प्रभुपाद जी जब गए भारत से अमेरिका आए तो उन्होंने भागवत को अपने साथ रखा, क्योंकि सेवन करने लायक, सेवा करने लायक, भगवान से भी उत्तम शिल प्रभुपाद ने भागवत को समझा। सदा सेविया श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की सेवा करना शिल प्रभुपाद जी ने उत्तम समझा, भागवत को अपने साथ में रखा। इससे क्या होगा? तो व्यास मुनि दूसरी लाइन में कहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण, इस भागवत का श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण व हरि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे मन में विराजमान हो जाएंगे। समाश्रयेत माने बिल्कुल पूर्ण रूप से विराजमान हो जाएंगे, बिल्कुल डेरा डालकर बैठ जाएंगे, बाहर निकलने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने, शिल प्रभुपाद जैसे संत और श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत की सेवा करना ही उत्तम समझा। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया, श्लोक में लिखा, व्यास मुनि ने कहा और प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। लेकिन यहां पर एक प्रश्न यह बनता है कि भागवत की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो भागवत की 4 प्रकार से सेवा हो सकती है, और एक से ऊपर दूसरा, दूसरे से ऊपर तीसरा, तीसरे से ऊपर चौथा, तारतम्य की दृष्टि से एक से ऊपर एक सेवा है। श्रीमद् भागवत की 4th क्लास की सेवा कौन सी है? हम नीचे से शुरू करते हैं, टॉप क्लास ऊपर बाद में अंत में बताएंगे। पहले तो यह समझ में आ गया कि भगवान से भी उत्तम भागवत की सेवा है। तो भागवत की सेवा कैसे? तो भागवत की 4th क्लास की सेवा है, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। व्यास मुनि ने ही इसका उत्तर दिया। श्रीमद् भागवत जी की 4th क्लास की सेवा है, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम, भागवत को सुनना, जो हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो सदा सेविया भागवत की सेवा करो। तो भागवत की 4th क्लास की सेवा है भागवत सुनना। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग के मन में हुआ कि यार ये तो गड़बड़ है, हम ये 1.5-2 साल से जो लगे हैं तो ये 4th क्लास में है, हमें तो 1st क्लास में आना है। तो तारतम्य की दृष्टि से भागवत का श्रवण करना ये 4th क्लास की सेवा है। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, ये सब लोग नहीं कर सकते। अब क्या बताऊं, एक बार किसी ने कहा कि बस ये हम लोग फ्लाइट से आते जाते रहते ना, तो रास्ते में बहुत लोग मिल जाते हैं, और फिर हम भी बातचीत करने का स्वभाव होता है तो चर्चा करते हैं। तो एक बार किसी आदमी ने कहा क्या करते हो? तो मैंने जस्ट कहा कि भागवत कथा करके आया, भागवत कथा करने जा रहा हूँ। वो बहुत आसान है, आप लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद है। 2-5 घंटा बोल दो और फिर आनंद से जीवन बिताओ। हमें तो रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। मैंने उस आदमी को इतना ही कहा, एक काम कर, तू रात दिन मेहनत करता है, 8 घंटा जॉब करता है, तुझे कितना रुपया मिलता है? उसने कहा मेरी 25,000 सैलरी है। मैंने कहा 25,000 मैं तुझे दूंगा, तू रोज 3 घंटा भागवत कथा करके दिखा। अरे भागवत कथा करना छोड़, बोलने की बात, क्योंकि इसमें तो तैयारी करनी पड़ती। 3 घंटा बैठकर सुनकर तो दिखा। एक स्थान पर 1 महीने तक 3 घंटे बैठकर भागवत सुनकर तो दिखाओ। महीने की सैलरी हम आपको देंगे।
ये कोई साधारण बात नहीं है। किसी एक स्थान पर बैठकर हरिनाम का जाप करना, किसी एक स्थान पर बैठकर भागवत सुनना, इसमें बहुत बल लगता है, बहुत ताकत लगती है, सबके बस की बात नहीं है। सो सबसे उत्तम सेवा मतलब है भागवत की सेवा, लेकिन उसमें भी भागवत सुनना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भागवत का श्रवण करना ये 4th क्लास में आता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। अब उससे ऊपर की सेवा कौन सी है? ये मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की बातें संस्कृत के श्लोक सरल भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूं। उसके ऊपर की कैटेगरी माने तीसरे नंबर में कौन आता है? श्रीमद् भागवत को सुनना, ये भागवत की 4th क्लास की सेवा है। भागवत के 3rd क्लास की सेवा कौन सी है? श्रीमद् भागवत का आयोजन करना। श्रीमद् भागवत कथा लोग बैठकर सुने, बोलने वाला बोल सके, सुनने वाले सुन सके, भागवत का आयोजन करना। ध्यान से सुनिएगा, भागवत सुनने से भी बड़ी सेवा है भागवत को ऑर्गेनाइज करना, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना। हो सकता है कि भागवत कथा का आयोजन करने वाले भागवत सुन न सके। अब ऑनलाइन कथा में तो बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजर भी अच्छे से सुनते हैं। बाकी फिजिकल कथा में जो ऑर्गेनाइजर होते हो तो बेचारे भाग दौड़ में ही रहते हैं, ये आया, ये गया, ये खाया, ये पिया, ये गिरा, ये किया। लेकिन उस समय भागवत का आयोजन करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि तत्कालीन भागवत न सुन सके, लेकिन जो लोग भागवत सुन रहे हैं उससे भी ऊपर की सेवा है भागवत का आयोजन करना। वो उसके ऊपर की कैटेगरी में आता है। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि जीवन में 3-4 कार्य जो है ना, मरने से पहले अवश्य कर लीजिएगा। मैंने कहा था गौ सेवा, ब्रजमंडल परिक्रमा और भागवत कथा का आयोजन। कथा तो आप श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण सेवा तो हो रही है, लेकिन मरने से पहले जीवन में एक बार भागवत का आयोजन अवश्य कीजिएगा। इसमें भी एक अलग रस है, एक अनंत आनंद है। तो ये है ऊपर की सेवा। अब इसके प्रमाण में कौन? आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 128 वर्ष इस धराधाम पर लीला किए और फिर अपने धाम में वापस लौट गए। तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां बड़ी दुखी हुई, कृष्ण के विरह में बड़ी परेशान थी। और उस समय कृष्ण की 16,108 पत्नियों के मन में हुआ कि अब हम क्या करें। तब उनमें से कृष्ण की एक पटरानी है कालिंदी, यमुना मैया, यमुना महारानी। यमुना महारानी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। बोले कृष्ण का विरह यदि हमें सता रहा हो और कृष्ण की उपस्थिति यदि का अनुभव करना हो तो गोपियों ने जो किया था वो हमें करना चाहिए। क्या किया था? तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपाए हुए जीवों के लिए अमृत प्रदान करती है कृष्ण की कथा। उस यमुना महारानी कालिंदी देवी ने कहा कि हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए। और उस समय महाराज परीक्षित इस धरती पर थे। महाराज परीक्षित को निवेदन किया कि आप हमारे लिए कृष्ण कथा की व्यवस्था करो। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों को लेकर महाराज परीक्षित ब्रज वृंदावन में आए और वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक बहुत सुंदर स्थान है कुसुम सरोवर, और बिल्कुल कुसुम सरोवर के पीछे है उद्धव कुंड। तो एग्जैक्ट कुसुम सरोवर उद्धव कुंड, जहां पर उद्धव जी आज भी विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने, महाराज परीक्षित ने उद्धव जी का स्मरण किया और वहां उद्धव जी आज भी ब्रज की गुल्म लता बनकर विराजते हैं। उद्धव जी मूर्तिमान प्रकट हुए और कहा कि आप हमें भागवत सुनाइए। उद्धव जी व्यास मंच पर बैठे, गोवर्धन की तलेटी में कुसुम सरोवर,
उद्धव जी व्यास मंच पर बैठे और कृष्ण की 16,108 पत्नियां भागवत कथा श्रवण करने लगी। उस समय महाराज परीक्षित भी वहां बैठ गए। अब देखिए ये बात समझने लायक है। उस समय उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम यहां बैठोगे तो हम सब ठीक से न कथा बोल पाएंगे न सुनने वाले सुन पाएंगे। तुम्हें इस कथा को सफल करने के लिए भक्तों की भोजन की तैयारी, किसी शत्रु का आक्रमण न हो जाए, किसी कोई परेशानी न हो जाए, कोई हिंसक पशु पक्षी न आ जाए, तो परीक्षित मैं कथा बोल सकूं और अन्य कथा सुन सके, तुम इस आयोजन में लगो, तुम्हें यहां बैठकर सुनने की जरूरत नहीं है। परीक्षित ने कहा नहीं, मैं कथा सुनना चाहता हूं। उस समय उद्धव जी ने कहा कि कथा सुनने से ऊपर की सेवा है कथा का आयोजन करना। कथा श्रवण करना यह भागवत की सेवा है, लेकिन उससे भी बड़ी सेवा है कथा का आयोजन करना। और परीक्षित, तुम अभी कथा का आयोजन करो, और तुम कथा का आयोजन करोगे, जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत कथा का आयोजन करता है, हजारों लाखों को कथा सुनाने का अवसर देता है, उसकी मृत्यु के समय में भगवान स्वयं भागवत कथा के लिए भेज देते हैं, शुकदेव जैसे गुरु को। और ऐसा ही हुआ। उस समय महाराज परीक्षित ने कथा नहीं सुनी, महाराज परीक्षित आयोजन में लग गए। भोजन लाना है, ये करना है, वो करना है, वो केवल आयोजन में लग गए। लेकिन उस भागवत कथा आयोजन की जो सेवा उन्होंने की थी, उसके फल स्वरूप महाराज परीक्षित के अंतिम समय में शुकदेव गोस्वामी जैसे गुरु भागवत श्रवण कराने के, फिर वो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। हम भागवत की सेवा करते हैं तो फिर हमारे मृत्यु के समय हमें भागवत की याद आए, ये भागवत की जिम्मेवारी हो जाती है। वो जैसे तैसे योग संयोग बना ही देते हैं। इसलिए सदा सेविया श्रीमद् भागवती कथा, भागवत का सेवन करो, भागवत की सेवा करो। ओके, तो 4th कैटेगरी हो गई भागवत सुनना। 3rd कैटेगरी में आता है भागवत का आयोजन करना। अब 2nd कैटेगरी में क्या आता है? भागवत की सेवा, और उसके ऊपर के स्टेप में यदि हम जाए, भागवत बोलना, ये उससे भी ऊपर की सेवा है। क्योंकि भागवत बोलने के लिए बंदे को बोलना है तो पढ़ना पड़ेगा, कई सारे वरिष्ठ भक्तों से सुनना पड़ेगा, उनका चित्त उनका मन भागवत में लगा रहेगा। सो भागवत बोलना ये उससे भी ऊपर की सेवा है। अब आपको ये सोचना है कि आपको किस कैटेगरी में फिट होना है। सो भागवत बोलना ये बहुत बड़ी सेवा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखना चाहिए, ये जो भागवत हम बोल रहे हैं ना, ये सेवा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत बोलना एक सेवा है। इसलिए ये अमित नारायण प्रभु और ये सब जब फ्लायर बनाने लगे तो शुरू में वे लिखते थे भागवत कथाकार लाल गोविंदास या भागवत कथा व्यास। फिर जब मैंने एक दिन देखा, क्योंकि मैं ये सब देखता नहीं, एक दिन मेरे हाथ में आया, मैंने कहा ये क्या, हम न तो भागवत कथाकार हैं, हम न वक्ता हैं न व्यास हैं, हम भागवत सेवक है। इसलिए यदि पहले तो आप लिखो ही मत और आपको मजबूरन लिखना पड़ता है तो लिखना चाहिए भागवत सेवक लाल गोविंदास, क्योंकि आप सुनकर भागवत की सेवा कर रहे हैं। हमारे श्यामानंद प्रभु आयोजन करके भागवत की सेवा में लगे हैं और हम बोलकर भागवत की सेवा। आखिर तो हम सब सेवा में ही लगे हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई। अब सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी कौन सी है? उससे भी ऊपर की कैटेगरी है भागवत बोलना। ये भी 2nd क्लास में आता है, लेकिन उससे भी 1st क्लास में कौन आता है? भागवत बोलने वाले को तैयार करना। समझ रहे हैं? भागवत बोल देना ये बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन 2nd क्लास की, 1st क्लास की सेवा क्या है कि भागवत ऐसे लोगों के सामने बोलना
कि वो भी भागवत बोलने लगे, वो भी भागवत हो जाए, वो भी कथा करने लगे। तो श्रोताओं को कथा सुनाने से भी ऊपर की सेवा है कि भागवत का अध्ययन करा के, भागवत के श्लोक, भागवत के मर्म, भागवत के रस को सिखाकर जिसको आप सुना रहे हो वो भागवत बोलने लगे, देश विदेश में भागवत कथाएं करने लगे, वो प्रीचिंग करने लगे। शिल प्रभुपाद जी ने ये किया। मुझे आपको ये बताना है, शिल प्रभुपाद जी ने, वैसे प्रभुपाद जी ने ये चारों कार्य किए। उन्होंने स्वयं गुरुदेव के चरणों में बैठकर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के चरणों में बैठकर प्रथम तो प्रभुपाद ने भागवत सुना। इस्कॉन जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर प्रभुपाद ने भागवत का आयोजन किया। स्वयं देश विदेश में, दुनिया में भ्रमण करके प्रभुपाद भागवत बोले। लेकिन प्रभुपाद ने सबसे बड़ा काम क्या किया? अपने सिद्धांत, अपने ग्रंथ और अपनी पवित्रता के माध्यम से भागवतों को जन्म दे दिया, भागवतों को तैयार कर दिया। सबसे बड़ी सेवा है। थोड़ा बहुत ये भी समझ लेना, हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। भागवत सुनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भी चौथी कैटेगरी में है। यदि हम और आगे बढ़ना चाहे, इसमें और एडवांस हमें होना है। लेकिन कुल मिलाकर चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन कैटेगरी में तो है, हम लाइन में तो है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दुनिया के हजारों करोड़ों लोगों से भूले भटके यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि हम बिल्कुल हैं। और ये 5 साल के बच्चे निराकार ब्रह्म का ध्यान करते 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 ययु पहुंचे कहाँ? वैकुंठ निलयम, वैकुंठ लोक में पहुंच गए। अच्छा, वैकुंठ कैसा है? इनका विशेषण बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सर्वलोक मनस्कृतम। वैकुंठ जो सभी लोकों से श्रेष्ठ है, जो सभी लोकों से उत्तम है, ऐसे परम उत्तम श्रेष्ठ स्थान वैकुंठ में पहुंच गए। और वैकुंठ में पहुंचकर जिस लोक में, ये उस लोक में पहुंचे हैं, ये चारों, जिस लोक में सभी पुरुष भगवान विष्णु के रूप में रहते हैं, ये उस वैकुंठ लोक में पहुंचे हैं जहां आदि पुरुष भगवान नारायण शुद्ध सत्व शरीर धारण करके अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। ये उस वैकुंठ लोक में पहुंचे जहां पर मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष विराजमान होते हैं। ऐसे वृक्ष जहां सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये उस वैकुंठ लोक में पहुंचे जहाँ के गंधर्व, जहाँ की स्त्रियाँ नित्य निरंतर भगवान विष्णु की लीलाओं का गान करती हैं। कैसी लीला? जो लीला समस्त पापों का नाश करती है, ऐसी लीलाओं का गान जिस वैकुंठ में होता है, उस वैकुंठ में पहुंचे। मनुष्य तो मनुष्य, वहां के बावरे भी कृष्ण की कथा गाते हैं, बावरे भी गुंजार करते हुए हरि कथा का गान करते हैं। और जैसे ही वे वैकुंठ में पहुंचे तो बहुत सुंदर सुगंध आने लगी, जहां भगवान हरि तुलसी के आभूषणों से सजते हैं। अब ये श्लोक मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत जी में तुलसी की महिमा जहां पर आई है, ये वैकुंठ लोक का वर्णन है। वैकुंठ में पहुंचकर क्या होगा वो बाद में देखते हैं, पहले वैकुंठ का वर्णन देख लीजिए कि वैकुंठ में क्या होता है। मंदार, ये सब पुष्पों के नाम है। मंदार, कुंद, कुरब, उत्पल, चंपा, अर्ण, पुन्नाग, नाग। नाग माने केसर, आप लोग दूध में डालते हो ना, तो नाग माने नाग केसर। बकुल, अंबुज, कमल, ये सारे फूल वैकुंठ में है। लेकिन ये सारे फूल जो है ना, तुलसी देवी का आदर करते हैं और सारे फूल कामना करते हैं कि हमारा दूसरा जन्म तुलसी के रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंधेर चिते तुलसी का आभरेण तस्या यस्मिन तपस्सु मनोसो बहिमान्यति। क्योंकि इतने सारे फूल वैकुंठ में हैं, लेकिन भगवान के चरणों में इनमें से कोई फूल नहीं चढ़ता। भगवान के चरणों में केवल तुलसी का फूल चढ़ता है। तो अन्य सारे फूल सोचते हैं कि इस तुलसी ने क्या तपस्या की होगी जो भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा हुआ है।
तो इस प्रकार से वैकुंठ की थोड़ी सी वर्णन भागवत में है। लेकिन मुझे जो आपको कहना है, अब वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचने के लिए 7 द्वार है। कितने? 7। अब ये चारों बच्चे, ये लड़के चलते चलते चले गए, किसी ने न रोका न टोका। पहला द्वार क्रॉस हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब अंतिम द्वार बाकी था। अब ये द्वार क्रॉस करके भगवान के पास जा ही रहे थे, तब तक तो वो 7वें द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। ये कथा आप जानते हैं, ये आगे पीछे की बात नहीं जानते। ये कथा तो सबको पता है कि जय और विजय खड़े थे। अब ये चारों लड़के अंदर जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया, है बच्चे कहाँ जा रहे हो, भागो यहां से। बच्चों को तो लोग ऐसे ही कहते हैं, भागो यहां से। बच्चों ने कहा नहीं, हम जाएंगे। जय विजय ने रोका, अब नहीं जा सकते। बोले हम जाएंगे, अब नहीं जा सकते, जाएंगे। अब ये 4 डिवोटी थोड़ी न थे। जो डिवोटी होता है ना, उनके जीवन में तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, ये तो ब्रह्मवादी थे, इनकी तो सटक गई। बोले यार हम लोग जा रहे हैं और ये दोनों, ये क्या है, कौन जो हमको रोक रहे हैं। और ये दोनों को आ गया, ये चारों को आ गया क्रोध। और क्रोध में आकर ये चारों ने कहा कि हमको भगवान के पास जाने के लिए रोक रहे हो, असुरों की तरह काम करते हो, हम श्राप देते हैं कि तुम असुर बन जाओ। अब आप सोचिए कि इन चारों ने श्राप दिया, माने क्रोध किया। इसका मतलब ये हुआ कि डिवोटी तो है नहीं, क्योंकि प्रेमी होते, डिवोटी होते, भक्त होते। आजकल कोई व्यक्ति थोड़ी सी भक्ति कर, अरे भक्ति जो भक्ति का नाटक करता है तो कितना हम्बल हो जाता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, गले लगता है हरे कृष्ण, कितना हम्बल। नाटक चल रहा है फिर भी। तो ओरिजिनल डिवोटी होंगे वो तो कितना, मतलब उसमें तो लेश मात्र भी क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन सनकादिकों को क्रोध हुआ, मतलब न डिवोटी है, न प्रेमी है, न भक्त है, ब्रह्मवादी थे। क्रोध आया, श्राप दे दिया। और जैसे ही यहां पर श्राप दिया और वहां से भगवान का आना, फिर जो कथा है मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप सब जानते हैं कि जब भगवान विष्णु आए अंदर से बाहर, तो जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु हम तो आपकी सेवा में खड़े और इन्होंने हमको श्राप दे दिया। भगवान ने भी कहा तो देखो श्राप दिया तो दिया, अब उसको भुगतना पड़ेगा। अब मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद, मुझसे द्वेष करोगे तो 3 जन्म के बाद। तो जय विजय ने कहा कि भाई 5 जन्म ज़्यादा हैं, हम आपसे द्वेष करेंगे, लेकिन आप हमको लेने अवश्य आइएगा, छोड़ मत देना। और जय और विजय फिर धरती पर आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, भगवान नरसिंहदेव और वराहदेव ने दोनों को उठाया। रावण और कुंभकर्ण भगवान रामचंद्र आए, ले गए, और शिशुपाल और दंतवक्र कृष्ण आए, उनको ले गए। लेकिन ये कथा तो है, लेकिन मुझे जो आपको इस बीच में क्या हुआ, अब ये चारों की तो सटक गई थी। ये चारों लड़के सोचे भाई छोड़ो यहाँ, ये दोनों इतने बड़े, मतलब इतना हमको रोक रहे हैं, यहाँ हमको अब रुकना नहीं है, हम जाते वापस। बच्चे अपनी मन की मर्जी के राजा है? लेकिन तब तक क्या हुआ मैं आपको श्लोक में ही दिखाऊं। तब तक जब भगवान विष्णु बाहर आए, इनके मन में बड़ा क्रोध था, इनको अब वापस ही लौटना था, तो भटक रहे थे। लेकिन क्या हुआ, तस्य अरविंदस्य पादारविंद, उस भगवान विष्णु जब अंदर से बाहर आए तो भगवान विष्णु के पादारविंद, उनके चरणों पर किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु, उस भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी लगी हुई थी। चंदन और चंदन ऐसे लेप करके तुलसी भगवान विष्णु के चरणों में लगी हुई थी। अब देखिए एग्जैक्टली, बहुत तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। तो तस्यार विंदस्य पदार विंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु। अब ये चारों तो मूड बना चुके, छोड़ो भाई यहाँ कौन मगजमारी करे, ये 2 तो जाने नहीं दे रहे हैं, हम वापस लौटेंगे। लेकिन भगवान के चरणों में से थोड़ी सी हवा आई, और वह हवा भगवान के चरणों में तुलसी और उस चंदन को स्पर्श करके गई। अंतर्गत स्व विवरेण चकार तेषाम, और वो अंतर्गत, वो चतुर, ये चारों बच्चों के नाक में चली गई। और जैसे ही तुलसी की सुगंध इनके नाक में गई, दिमाग फिर गया, मतलब बिल्कुल पवित्र हो गए। कहते संगोप भक्ष जुषाम चित्त तत्वो, बिल्कुल झंझनाटी हो गई, उनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त हो गया।
निराकारवादी, ब्रह्मवादी, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुलसी की गंध को सूंघने से सबसे पहले तो ये लोगों का जो दिमाग हिल गया था, उनका क्रोध शांत हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि और कुछ तो नहीं, जीवन में क्रोध बहुत होता है, तुलसी की गंध से एक तो क्रोध कम हो जाए, ये तो तत्कालीन बेनिफिट होगा। तो ये चारों कुमारों का भगवान के चरणों से वो तुलसी की गंध सूंघने से एक तो क्रोध शांत हो गया, केवल गंध सूंघने से ये चारों डिवोटी बन गए, भक्त बन गए। आप लोग कभी हमारे इस्कॉन में आओ तो मंगला आरती में भगवान को वो सुगंध चढ़ाई जाती है, फिर भक्तों को सूंघाई जाती है। और भक्त जो नए नए होते ना, वो तो राजपाट में जाते ना, ऐसे ऐसे सुगंध ऐसे सूंघते हैं। एक्चुअली वो ये है, ये भगवान के चरणों में चढ़ी हुई गंध है, जिसको लेने से चित्त शुद्ध होता है, क्रोध कम होता है। वो मुजरा वाला नहीं है जो हाथों में वो बेनी डाल के वो सूंघते हैं और फिर नाचते हैं, गाते हैं, ये वो नहीं है। ये एक्चुअली ये भक्त बनाने की प्रोसेस है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ से इसी लीला से शुरू की थी। तो कृष्ण के चरणों की वो तुलसी की सुगंध से क्रोध समाप्त हो गया और ये चारों डिवोटी बन गए और इतने बड़े भक्त बन गए, केवल तुलसी की गंध मार से बिल्कुल पलटी मार दिए। और अब जो क्रोध था वो तो चला ही गया, अब भगवान का गुणगान करने लगे। अद्भुत। आप कभी भागवत पढ़िए, इसके बाद वाले श्लोक में क्या स्तुति करने लगे हैं। नात्यंतिकम विगणयत यपिते प्रसादम किं वन्यदर्पित भयम ब्रुव उन्नतेस्ते ये अंग त्वंगंग्रि शरणा भवत कथाया कीर्तन्त्य तीर्थ यशस कुशलारसत्या। सर्वप्रथम तो दोनों हाथ जोड़कर कोई उपदेश नहीं। आप समझिए, ये चारों लड़कों को कोई फिलोसॉफी नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन, कोई कथा, कुछ नहीं। तुलसी की गंध सूंघकर, तुलसी की सुगंध से कितना परिवर्तन हो गया। ये चारों पहले तो भगवान को क्षमा मांगते हैं, प्रभु आप हमें क्षमा कीजिएगा, हम यहां तक आए और यहां आकर हमने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, आप हमें क्षमा कीजिए। और फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले कुशला। दूसरी लाइन के लास्ट में सेकंड लास्ट शब्द क्या है? कुशला। कुशल माने एक्सपर्ट। प्रभु इस दुनिया में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो नात्यंतिकम विगणयत यपिते प्रसादम ते प्रसादम, आपकी कृपा से यदि उनको मुक्ति मिल जाए तो न अंतिकम, वो मुक्ति भी नहीं चाहते। बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभु आप यदि उसको मुक्ति दोगे, ते प्रसादम, आपकी कृपा से मुक्ति मिलेगी, तो न अंतिकम, वो मुक्ति नहीं चाहेंगे। तो ये बच्चे बोल रहे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, भगवान कहते तो क्या चाहेंगे? बोले जो बुद्धिमान लोग हैं वो मुक्ति नहीं चाहेंगे। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, तो क्या मांगेंगे? ये अंग त्वद अंगरी शरणा भवतः कथाया। प्रभु आपके चरणों में ये जो तुलसी लगी हुई है और आपके चरणों में ये जो तुलसी सुशोभित हो रही है, ठीक उसी प्रकार आपकी कथा सुनने वाले लोग उस तुलसी की तरह ही सुशोभित होते हैं। इसलिए कीर्तन तीर्थ यशस कुशला रसज्ञा, जो कुशल है, जो रसज्ञ है, वो आपका कीर्तन करते हैं, वो आपकी कथा में सराबोर रहते हैं। अब ये छोटे बच्चे थे ना, तो भगवान को भी हुआ कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपको जो चाहिए मांग लो। बहुत सुंदर इन चारों ने कहा, कामम भव स्ववृजिने निर्येषु नस्ता। कितनी बड़ी बात। निर्ये, निर्ये माने नरक,
प्रभु हमें कोई ऐसी, ये 4 बच्चे कहते हैं हमें कोई बहुत बड़ी कामना नहीं है, आप हमको नरक में भेज दो, मंजूर है, क्योंकि हमने जो काम किया है ना, ये नरक में जाने वाला ही काम किया है। आपके दरबार में आकर झगड़ा करना, क्रोध करना, ये नरक में जाने वाला काम है प्रभु। तो कामम भव स्ववृजिने निरिये पिनोहस्ता, हम लोगों को आप नरक में डाल दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 3 चीज का ध्यान रखना प्रभु, 3 वस्तु हमें अवश्य मिलनी चाहिए। कर्म के अनुसार भले हम नरक में चले जाए, लेकिन एक हमारा चित्त अलीवत, अली माने भंवरा, अली माने भंवरा, भंवरा जैसे कमल में आसक्त होता है। कभी कभी संध्या के समय कमल बंद होने वाला होता है, लेकिन भंवरा उसमें इतना आसक्त होता है कि वह भंवरा अपने जीवन की परवाह नहीं करता, अपना जीवन दांव पर लगाकर अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस कमल को नहीं छोड़ता। तो इस श्लोक में यहां पर ये चतुष कुमार कहते हैं कि हमारा चित्त, भले हम लोग नरक में जाए, लेकिन हमारा चित्त भंवरे की तरह आपके चरण कमलों में लगा रहे। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा, वाचश्च दस्तु, देखो यहां पर भी तुलसी जी को याद किया गया। हमारी वाणी नह, हमारी वाच वाणी तुलसीवत, तुलसी की तरह, तव अंघ्रि शोभा, आपके चरणों की शोभा बन जाए। हमारी वाणी तुलसी की तरह आपके चरणों की शोभा बन जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और पुरियेत ते गुण गणे यदि कर्ण रंध्र, और हमारे कान में निरंतर आपके गुणगान भरते रहें, आप ऐसा। हम कर्म के अनुसार भले नरक में चले जाए, लेकिन मन भंवरे की तरह आपके चरणों में लगा रहे, वाणी तुलसी की तरह आपके चरणों में सुशोभित होती रहे, और हमारे कान निरंतर आपके गुणगान सुनते रहे। प्रभु आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और अंत में प्रभु, अब हम बड़े बनना नहीं चाहते हैं, हम बच्चे ही बने रहे, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह दिया। आज भी ये चतुष कुमार, सतयुग में इनका जन्म हुआ है, लेकिन आज भी वो बच्चे के बच्चे ही हैं। और कुल मिलाकर इन चतुष कुमारों को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई, एक और मात्र एक, तुलसी की गंध को सूंघ कर। तो भक्तों, तुलसी की गंध में यह ताकत है कि वो भगवान के चरणों में प्रेम प्रगटा देती है। गरख मारु गोपी चंदन, अन तुलसी है मनोहार, साचू नाणु मारो शामळो, हे माने दौलत मां जांजने पखार रे, शामळा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामळा गिरधारी। जूनागढ़ ने बहुत सुंदर भजन गाया है, और उनमें वे कहते हैं कि गरख मारू गोपी चंदन ने तुलसी है मनोहार है। मेरे लिए वास्तविक गहना, मेरे लिए वास्तविक आभूषण तुलसी की माला है। ये तुलसी की माला मेरे लिए हेम, सोने का हार है। सो बात भी सत्य है, चाहे लाख लगा लो हीरे मोती, लेकिन तुलसी की जो शोभा है ऐसी कहीं नहीं होती। आप सब जानते हैं, हम लोग ये तिलक करते हैं, ये तिलक, ये यू आकार है और फिर नीचे तुलसी जी है। भक्तों, हमारे मस्तक में, हमारे माथे कपाल के तिलक में भी तुलसी जी बैठी हैं। इसके 2 भाव है। एक, ये जो यू जो आकार है, ये भगवान विष्णु के चरण है, और भगवान विष्णु के चरणों में सदैव तुलसी जी रहती हैं, इसलिए ऊर्ध्व पुंड्र करने के बाद हम तुलसी करते हैं।
लेकिन हमारे ब्रज रसिक संतों ने एक बहुत सुंदर भाव दिया कि ये जो तिलक की दो रेखा है, ये दो लाइन, एक रेखा है राधा और एक रेखा है कृष्ण, और बीच में हो गया है गैप। मतलब राधा और कृष्ण को विरह हो गया है, क्योंकि एक रेखा दूर, राधा दूर है, कृष्ण दूर है। तो अब ये राधा और कृष्ण को जोड़ने का काम करती है तुलसी। ये हमारे तिलक भी एक बहुत बड़ी कथा है। ये जो नीचे तुलसी है, ये दोनों रेखा को जोड़ने का काम करती हैं। इसका अर्थ यह है कि राधा और कृष्ण को जोड़ने का काम देवी तुलसी करती हैं। तो ऐसी तुलसी जी की महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं। सनकादिकों ने तो तुलसी की गंध से भगवत प्रेम और भगवत भक्ति प्राप्त कर ली। आइए और एक इतिहास श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी बहुत सुंदर एक अच्छी सी लीला है। कृष्ण लगभग 5-7 साल के हुए। सुबह उठकर देखा तो सब लोग बिजी हैं। नंद बाबा बिजी, यशोदा मैया बिजी है, बहुत सुंदर भोजन पकवान बना रहे हैं। कृष्ण ने पूछा क्यों, ये क्या हो रहा है? बोले दिवाली का दिन है लाला, तुम डिस्टर्ब मत करो। बोले नहीं, मुझे बताओ ये हो क्या रहा है। नंद बाबा ने कहा कि बेटा हम सब लोग गोपाल हैं, गायों के दूध दही के ऊपर हम निर्भर हैं, और गाय को अच्छे से घास मिले इसलिए वर्षा चाहिए, और वर्षा इंद्र देव करते हैं, तो हम प्रति दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण अपने मन में सोचे कि दुनिया का ईश्वर तुम्हारे घर पे बैठा है और तुम इंद्र की शरण में जा रहे हो। लगभग ऐसा ही होता है, जो अपने पास होता है ना उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं, बाहर वाले उसकी वैल्यू करते हैं। कृष्ण ने कहा कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीचिंग जो है ना, घर से ही शुरू होना चाहिए। कृष्ण ने उपदेश देना किया शुरू, और आप सब जानते ही हैं कृष्ण कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, यदि हमारे भाग्य कर्म में लिखा है तो वर्षा होकर रहेगी। ब्रजवासी कहने लगे तो लाला किसकी पूजा करें? बोले पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। हरिदास वरीय हंताय बद्री अबला, हरिदास वरीय, हरि के दासों में वरीय है, स्वयं भगवत स्वरूप है। गोवर्धन सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आप गिरिराज की पूजा करो। और इंद्र की इतने सालों से पूजा करते, न आया न खाया न बोला न हंसा न कोई वरदान दिया, बस तुम करते जा रहे हो। एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, आएंगे, खाएंगे, मांगेंगे, हंसेंगे, वरदान भी देंगे। सारे ब्रजवासी कन्हैया की बातों में आ गए। बोले बता तो अब गोवर्धन की पूजा कैसे करें? कृष्ण ने कहा कैसे करे क्या, तुमने जो भी इंद्र के लिए बनाया है वो सब गोवर्धन को चढ़ा दो। इंद्र के सारे वोट जो थे ना वो सब तोड़ दिए और सब गोवर्धन की शरणों में चले गए। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ी में बहुत बहुत भोजन, पूड़ी पकवान, भात आदि सब कुछ लेकर गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे। गोवर्धन को बहुत सुंदर भोग धराया। अब भोग धराने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ही बैठे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय, गिरिराज जी प्रकट हुए और भोग खाने लगे। कथा आप सब जानते हैं, संक्षिप्त में मैंने स्मरण कराई। लेकिन अब जो पॉइंट की बात यह है कि गोवर्धन इतने भूखे थे क्योंकि इन्होंने पहली बार भोग धराया था, और गोवर्धन तो खाते गए। कुछ ही देर में सारा भोग पा लिए और कहने लगे और लाओ, अन्न और। फिर से ब्रजवासी अपने अपने घर पर गए, फिर से जितना था उतना सारा आटा दाल सब्जी काट कर फिर से भोजन बना कर लाए। गोवर्धन उसे भी खा गए। अब गोवर्धन जी ने कहा कि और लाओ। अब ब्रजवासियों को पसीना छूटने लगा, क्योंकि किसी साधु को आप निमंत्रण दो, साधु को घर पे निमंत्रित करो और फिर उनको अच्छे से खिला न पाओ
तो साधु श्राप देकर जाता है, और दुर्वासा के श्राप से परिचित थे। अम्बरीश महाराज सतयुग में हुआ था। बोले ये यदि भूखा रह गया तो हमको श्राप मिलेगा, क्या करे क्या करे। सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास बोले ये तेरा भगवान भूखड़ लगता है, इसने जीवन में कभी खाया नहीं है, जन्म जन्म का भूखा लगता है, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब तो हमारे पास सब खत्म होने को आया कन्हैया, अब तुम कुछ करो नहीं तो हमको श्राप मिलेगा। अब गिरिराज जी बड़े मजे से खा रहे थे, अब अंतिम चरण चल रहा था, अब समाप्त होने ही जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण तुलसी देवी की शरणों में गए और तुलसी का एक पत्र, तुलसी मृत जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिया केशवार्थ केश चिनो भी तुम वरदा भव शोभने करके तुलसी जी का पत्र लिया। गिरिराज जी तो मजे से खा रहे थे, तब तक कृष्ण ने गिरिराज जी के हाथ में तुलसी रख दिया। गिरिराज जी तुलसी पा गए। अब मौज मस्ती में कब हाथ में आया कब पा गए उनको पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही तुलसी मुख में रख दिया गिरिराज जी तृप्त हो गए। तुलसी अपने मुख में रखने से पूर्ण तृप्ति हो गई, डकार आ गई। मानो तुलसी पत्र खाने से गिरिराज जी को पूरा भोजन करने के बाद कोई मुखवास खाता है ना, थोड़ा सा तिल आदि, तो उनको एहसास हुआ कि हम मुखवास की तरह हमें बस मुंह अभी भर गया है। तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, उससे बचा लिया गया श्री तुलसी देवी की करुणा से, कृपा से। श्रीमद् भागवत जी में अनेकों स्थान पर तुलसी जी की महिमा है। जैसे मैंने कहा था कि यदि हम समंदर में डूब रहे हो और डूबते हुए किसी काष्ठ का सहारा मिल जाए तो उस सागर को पार कर सकते हैं। भवसागर में हम और आप डूबे हैं, इस तुलसी काष्ठ का यदि सहारा ले लिया तो हम भवसागर को पार कर जाएंगे। ये तुलसी जो है ना, कंठी के रूप में हम गले में धारण करते हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है वो 3 राउंड पहने, दीक्षा नहीं ली है वो 1 राउंड या 2 राउंड पहने। लेकिन हमारे इतिहास में कई संत ऐसे हुए जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 300 नहीं, हजारों राउंड वाली कंठी पहनते थे। और ब्रज में ऐसे ही एक संत हुए जिसका नाम था रस खान। यद्यपि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन कृष्ण के महान भक्त। उनकी रचना से हमें यह अंदाजा लगता है कि कितना ऊंचा भाव रस खान का रहा होगा। वे 200-300 कंठी अपने गले में धारण करते थे और रसखान जहां जाते उनको देखकर लोग हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते। एक दिन रसखान को उस यवन, उस मुस्लिम दरबार में खड़ा किया गया और कहा कि तुम कुरान कलमा छोड़कर ये क्या शुरू कर दिए? हरि नाम, कृष्ण का नाम। उस मुस्लिम राजा ने कहा कि कहां कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। तुमने अपनी आन बान शान सब कुछ बिसरा दिया। हमारे इस्लाम में, हमारे मुस्लिम धर्म में ऐसी कौन सी कमी रह गई? ऐसी क्या कमी है हमारे इस्लाम में? कहां कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। तब रसखान जी कहते हैं, मन वैरागी बन गयो सुन मुरली की तान। ज्यादा तो कुछ नहीं जानता महाराज, लेकिन जब से प्यारे श्याम सुंदर की मुरली सुनी है, जब से उनकी कथा सुनी है, तब से मेरा मन वैरागी हो चुका है। अरे लेकिन श्याम सुंदर, तुम्हारे कृष्ण के जो भगत होते हैं वो 1, 2 या 3 कंठी पहनते, ये तू 200-300 लेकर क्यों घूम रहा है? ये गले में 200-200 कंठी लेकर क्यों घूम रहा है? बहुत सुंदर रसखान जी ने कहा कि मन कुत्ता दर दर फिरे तर तर तुर तुर होई। ये मन जो है ना कुत्ते की तरह है। अमेरिका में तो कुत्तों की हालत बहुत अच्छी है, भारत के कुत्तों को कभी देखिए, बहुत नसीब फूटे हुए हो तो भारत में कुत्ते का जन्म मिलता है। जहां जाते हैं बेचारे को पत्थर मिलता है। बुढ़िया भी कुत्तों को नहीं छोड़ती, भोजन बनाते समय वो जो हाथ में आया कुत्ते को फेंक कर। तो मन कुत्ता दर दर फिरे तर तर तुर तुर होई।
मन रूपी कुत्ता जहां जाता है लोग उसे भगाते हैं, भागो यहां से, चिल्लाते हैं, पत्थर मारते हैं। लेकिन जो एक दर का हो ही रहे, लेकिन वही भटकने वाला कुत्ता किसी एक स्वामी का हो जाए, किसी एक मालिक का हो जाए, और वह मालिक उस कुत्ते के गले में पट्टा डाल दे, तो किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं कि उस कुत्ते को पत्थर मार सके। क्यों? क्योंकि वो किसी स्वामी का हो चुका है, वो किसी मालिक का हो चुका है। मन रूपी कुत्ता इस संसार में दर दर भटक रहा है और तर तर तुर तुर हो रहा है, लेकिन यदि गले में कंठी धारण करके हम विष्णु के, कृष्ण के हो जाते हैं, तो किसी की औकात नहीं कि हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर भी देख सके। माया में ताकत नहीं कि वो हमें पछाड़ सके। वो मुसलमान राजा ने कहा कि रसखान, लेकिन ये 200 कंठी क्यों? चलो समझ में आता है कि कंठी की महिमा। रसखान जी ने बहुत सुंदर कहा कि ये हमारे जो हिंदू भाई है ना, ये बड़े पुण्यशाली है, सुकृतिशाली है, और इतने पुण्य सुकृतिशाली है कि वे 2-3 कंठी पहन लेंगे तो भवसागर पार हो जाएंगे। लेकिन महाराज, मैंने अनंत जन्मों से पाप किए हैं, बहुत बहुत जन्मों से पाप किए हैं। देखिए, सागर में, समुद्र में यदि हल्का वजन हो तो उसके लिए छोटी नौका काफी है, छोटे काष्ठ की नौका काफी है, लेकिन बहुत भारी सामान हो तो उसके लिए बड़ी नौका चाहिए। मेरे पाप बहुत भारी हैं, मेरे पाप बहुत भारी है, अनंत पाप है, और इसलिए मुझ जैसे पापी को ढोने के लिए 2-3 माला काफी नहीं है, ये 200 माला पहननी पड़ती है। इस प्रकार से हमारे ब्रज के रसिक संतों ने, यत कंठे तुलसी नास्ती ते नर मुढ़ मानसा, जिस आदमी के कंठ में तुलसी नहीं है वह आदमी मुढ़ है, मूर्ख है। स्वान विष्ठम समान अन्नम जलम च मदिरा समम, बिना कंठी के हम अन्न खाए तो वह पशु के मल के समान है, और बिना कंठी पहने हम जल पिए तो वो मदिरा के समान है। इसलिए हमें तुलसी कंठ में धारण करके ही अपने जीवन के प्रत्येक कार्य करने चाहिए। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से, धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष हमारे श्यामानंद प्रभु, माधवी माता, केशव, निताई, वृंदा, और इनके भाई दिनेश भाई, गुलशन भाई, इन सभी भक्तों का धन्यवाद। और भगवान से विशेष प्रार्थना करते हुए सत्यम शर्मा और अर्चा सूरी माता को सद्गति प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ आज चतुर्थ दिवस के सत्र को हम विराम करें। जय जयकार के साथ। ग्रंथराज